मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है क्लास 11th के लिए, यानी चैप्टर नंबर 2 का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, इस प्रिंसिपल को 1927 में हाइजेनबर्ग ने दिया था। किसने? हाइजेनबर्ग ने दिया था। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जर्मन साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग। 1927 में उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को, बेसिकली इस रूल में या इस प्रिंसिपल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और उसकी वेलोसिटी या उसके मोमेंटम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में, या कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे, उसके बारे में उन्होंने हमको बताया था। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग ने क्या कहा इस प्रिंसिपल में? हाइजेनबर्ग ने कहा कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होता है, उसकी अगर हम लोग पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को एक साथ काउंट करना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है। अगर हम लोग पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे या काउंट करेंगे तो हम लोग को मोमेंटम जो आएगा वो गलत आ जाएगा। अगर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोजीशन गलत आ जाएगी। उनका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एक साथ कभी भी किसी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की जो पोजीशन होती है और उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी, कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक मूविंग है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग पोजीशन उसके एटम के अंदर, अगर हम लोग पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, एक साथ कैलकुलेट करना चाहें तो दोनों में कुछ ना कुछ एरर आएगी। उसी को उन्होंने कहा अनसर्टेनिटी। तो कहा कि एक साथ हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है ना। देखिए उस रूल में क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल, क्या कहा, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ हम लोग उसकी पोजीशन, यानी पोजीशन को x से रिप्रेजेंट और मोमेंटम को p से, और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। क्या कहा कि ये इम्पॉसिबल है किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की एक साथ हम लोग उसकी पोजीशन या मोमेंटम या वेलोसिटी को काउंट कर सके, है ना। अब देखिए यहां पे उन्होंने एक रिलेशन दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये हो जाएगा h/4πm। देखिए h/4πm, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन या इक्वल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4πm। उन्होंने यही रिलेशन दिया था। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वेलोसिटी है ये v है, डेल्टा v अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब देखें यहां पर m क्या है, उस माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल का मास है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास। मैं इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दूं। देखें क्या करें, अगर मैं डेल्टा x इंटू m को मैं इस साइड लेके चलूं, क्योंकि यहां पे हम लोग जब भी न्यूमेरिकल इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इक्वल के साइन के साथ करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। मैं इसको इस साइड लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, m डेल्टा v, तो क्या बचेगा h/4π, और m डेल्टा v को हम लोग क्या बोलते हैं, या m v को हम लोग बोलते हैं p, तो m डेल्टा v को बोलेंगे हम लोग डेल्टा p, है ना। तो हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल अब h/4π आएगा। ये हमारा आ गया। देखें इस रिलेशन से हम लोग कह सकते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम जो होता है, उन्होंने कहा कि जो उनकी अनसर्टेनिटी आती है वो h/4π के इक्वल होगी। और h क्या है, देखिए यहां पे h जो है वो है प्लैंक कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। उसके बाद डेल्टा v क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा p क्या है,
अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो उन्होंने कहा कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की जो अनसर्टेनिटी आएगी अगर हम लोग एक साथ काउंट करेंगे वो h/4 के इक्वल होगी। तो यहां से इस रूल से हम लोग समझे किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी मूव करता रहता है अपनी एक्सिस पे। बेसिकली यहां पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो उसकी हम लोग एक साथ उसकी पोजीशन को या उसकी वेलोसिटी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग क्लास 11 के हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।